जेपीएससी की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान जैसे हाईकोर्ट ने देखिए याचिका दायर हम करने फूड वालों सेफ्टी को ऑफिसर है, बड़ी अगर राहत हम भी देते हुए किसी सरकार के अगर आदेश पर रोक रेस्टोरेंट या लगा दी किसी है। भी इन्वेस्ट दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर झारखंड लोक सेवा आयोग और एक बाहरी एजेंसी की ओर से आयोजित 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी थी और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रों के वकील अमृतांश वत्स ने फैसले की जानकारी दी। सरकार के जो कैंसिलेशन स्टे किया जी, कोर्ट ने स्टे तो अब आगे जो लोग भी रद्द होने के कारण वो लोग ड्यूटी नहीं कर रहे थे, तब वो ड्यूटी वापस आ जाएगी। अगली सुनवाई सर 15 सितंबर। देखिए, हमारा संबंध सिर्फ 11 से 13 जेपीएससी के लिए है, जिसमें हम लोगों ने आईए पिटीशन फाइल किया था और वो आईए नंबर 11830 है, जो कि 11 से 13 जेपीएससी संबंध में दाखिल की गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह समय दिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो नोटिफिकेशन 5404 में है और समकक्ष जो पिटिशनर्स होंगे उनको उनके लिए स्टे किया है। तो उस नोटिफिकेशन में दो डिपार्टमेंट जो दिख रहे हैं इनके संबंध के पिटिशन के हैं, एक तो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के हैं और दूसरा आपका 11 से 13 जेपीएससी। हाईकोर्ट के स्टे के बाद याचिकाकर्ता खुश दिखे। उन्होंने कहा कि हम तो छात्रों के साथ थे, लेकिन सरकार का ये फैसला गलत था। जैसे देखिए हम फूड सेफ्टी ऑफिसर है, अगर हम भी किसी रेस्टोरेंट या किसी पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, जब तक हम उनको नोटिस नहीं देते हैं, उनको 4 बार समझाते नहीं, तब तक हम भी उनको कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब छोटे छोटे दुकानदार को हमारे ऊपर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हमारी नौकरी को सीधे छीन लिया जाएगा। इस नौकरी को पाने के लिए हमें 3 साल लगा। 2023 का वैकेंसी था, ये 24 में एग्जाम हुआ, 25 में कुछ नहीं हुआ, 26 में इंटरव्यू हुआ और ये बस 30 दिन के पता नहीं किस तरह का इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, और ये नौकरी छीन ली गई। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर आपको कुछ मिलता है फिर आप एक्शन लीजिए। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। 3 साल का चीज़ आप 30 दिन में खत्म कर दिए। किसी को कुछ नहीं मिला। जो प्रोटेस्टर थे उनको क्या मिल गया? बस उनको ये मिला कि आपका नहीं हुआ, हमारा हुआ, हमारा भी नहीं हुआ, आप दोनों कुछ, मतलब आप दोनों एक लेवल पे आ गए। बट उससे क्या फायदा होगा? आप सोचिए कि वापस से यही चीज़ होगी। देखिए, क्योंकि ये जो सरकार का जो ऑर्डर था वो अचानक से आती है और बोल देती और सरकार एक ऑर्डर पास कर देती है। हाँ, तो अब क्या करेंगे सर? हमें आरोपित बनाया जा रहा है। हमें बोला जा रहा है कि हमने पैसा दे करके नौकरी ली है, हमने क्वेश्चन लीक किया है। तो बताइए, अब अगर आप हमें आरोपित बना रहे हैं तो अब हमारा आरोप सिद्ध कीजिए और चढ़ा दीजिए यहीं पे फांसी में। हम तैयार हैं। अगर हम गलत हैं, हमने पैसे दे करके नौकरी ली, अगर हमने क्वेश्चन लीक किया तो हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस एजेंसी से चाहे आप जांच करा सकते हैं हमारी। तो सरकार ने जो फैसला लिया है बिल्कुल गलत लिया। ये एक तरफा फैसला, ये सरासर नाइंसाफी है। अब जांच किए, अब हमारा जांच किए, यहाँ इतने सारे भाई लोग बैठे हुए हैं, इनका जांच कीजिए। हम बिना हमारी राय जाने उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है और तानाशाही भरा है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब जब मन किया, ऐसा तो प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं होता। जिस तरह से हुआ कि रात में अचानक आके कल से आपको नहीं है ना। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी 3 महीने का नोटिस दिया जाता है और बात सुनी जाती है, वो कमेटी बनती है। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, हमें भीड़ के दबाव में आके इन्होंने फैसला लिया। ये तो प्रजातंत्र नहीं है ना, ये तो भीड़ तंत्र हो गया। ऐसे भीड़ में हर फैसला लिया जाएगा क्या? सरकार के इस फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने वाले अभ्यर्थियों का तर्क है कि सरकार ने उनका पक्ष सुने बिना एक तरफा तरीके से परीक्षाओं और उनके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयन के बाद सरकारी सेवा में योगदान दे चुके हैं। ऐसे में सरकार के फैसले से उनकी नौकरी पर सीधा संकट खड़ा हो गया है।